अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि स्टूडेंट मोस्टली ये पूछते हैं कि हम पेपर किस तरह अटैम्प्ट करें, यानी पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड क्या है, हम पेपर किस तरह अटैम्प्ट करें अपना कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए और हम मार्क्स भी अच्छे गेन कर लें और बाकी जो है एक प्रेजेंटेशन भी उसमें अच्छी रहे। तो इसमें हम देखते हैं, चलें एमसीक्यूज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे कि आप एमसीक्यूज़ किस तरह करें। जैसे ही पेपर आपके सामने आए आप अपने पेपर को अच्छी तरह रीड करें। रीड करने से मुराद आप एक बार पेपर, सपोज एमसीक्यूज़ ही हैं तो एमसीक्यूज़ को पढ़ें। हाँ, फर्स्ट हैंड आप जो पढ़ते हैं, जो आपको बिल्कुल 100% परफेक्शन हो कि ये ठीक है, आप उसको फर्स्ट हैंड ही कर लें। से आपको पता चले कि ये एमसीक्यूज़ ये ऐसा है, ये मैंने देखा था, तो आप उसको उसी वक्त फिल कर दें। तो जैसे आपके 15 एमसीक्यूज़ होते हैं मैथ में, तो आप फर्स्ट हैंड 6 to 7 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर ही लेते हैं फर्स्ट 4 to 5 मिनट में। उससे भी पहले हो सकते हैं, यानी आप जैसे जैसे पढ़ते हैं जो आपको श्योर हो बिल्कुल उसको आप टिक कर दें। उसके बाद जब आपने एक बार पेपर पढ़ लिया, अब जो रह गए हैं आप उनको देखें। अब उनको देखें, उसमें भी जो आपको बिल्कुल अच्छा, यानी 100% परफेक्शन तो नहीं होगी, 70 to 80% जिस एमसीक्यूज़ के जिस पॉइंट पे आपको ये डाउट हो कि ये इसका ठीक है, मुझे श्योर है 80% ये ठीक है, तो आप उसको टिक कर दें। तो ये था इसका एमसीक्यूज़ का सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब वो वाले एमसीक्यूज़ आपके पास बचेंगे जो आपको नहीं आते या जिन पे 40 to 50% डाउट है। अगर तो कुछ डाउट है तो बेस्ट यही होगा कि जो आपको डाउट है उसको टिक कर दें। अगर बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि अब इसका मुझे बिल्कुल नहीं आता कि ये कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो आप फिर उसको अपने हिसाब से टिक करें और ये बिल्कुल एंड पे करना है, आखिरी टाइम के अंदर। ये नहीं कि बस स्टार्ट से ये तो मुझे आता ही नहीं तो मैं इसको कैसे करूं। 1-2 मिनट लगाएं जितना आपके पास टाइम बचे, क्योंकि एंड पे टाइम बच ही जाता होता है। अगर टाइम बचे तो उस पर कोशिश करें, आपको शायद माइंड में कोई ऐसा पॉइंट आ ही जाए कि वो सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप उसको फिर अपने हिसाब से टिक करें और बेस्ट ऑप्शन बी या सी, इनमें से आप कोई ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लें। मोस्टली बी सी ऑप्शंस ही इसमें होती हैं। तो ये था आपका एमसीक्यूज़ पोर्शन, ये तो बड़ा सिंपल सा पोर्शन था। नेक्स्ट हमने सेकंड पोर्शन जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका, सपोज जैसे क्वेश्चन 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है, आपने 9 में से 6 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब आपने क्वेश्चन तो सारा पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर जो है जो आपको मिला सारा आपने इसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप पेपर को सॉल्व करने की पोजीशन में आ गए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दे दी। अब इसमें करना क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दें, नीचे आपने जैसे ये आपके पास पेज है, ये सपोज पेज है, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दें, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर, सिंपल। इसके हेडिंग देने के बाद आपने अब देखना है कि मुझे आता कौन सा है। अब 9 में से मैक्सिमम होता है कि स्टूडेंट को या तो 6 कंप्लीट आते होते हैं या फिर 4 to 5 से 100% श्योर होता है डीटो कॉपी के ये मुझे आते ही आते हैं, 100% आते हैं। जो उसको बिल्कुल परफेक्शन में आएंगे उसको स्टार्ट में लिखना है, यानी उसका जैसे पार्ट 1 आपको 100% आता है तो पार्ट 1 सबसे पहले करें और हेडिंग आपने सेंटर में देनी है। पेज के सेंटर में आप पार्ट 1 लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन पे यहाँ आंसर, अगर आपका कोई थ्योरेटिकल पेपर है आंसर लिख दें, कोई मैथ है तो उसके लिए आप सोल्यूशन लिख दें, जो आपको अच्छा लगे आप इनमें चूज़ कर लें। तो ये था हमारे पास पैटर्न। हाँ, कुछ स्टूडेंट इसमें लिखते हैं, वो जो है आपकी स्टेटमेंट भी लिख देते हैं पार्ट की, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम का कंज्यूम है, टाइम वेस्ट करें आप। तो हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लिख दें,
वैसे सजेशन यही है कि आप जस्ट पार्ट लिखें, आंसर लिखें और नीचे जो है उसका सलूशन करें, अपना टाइम बचाएं, क्योंकि आगे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट कभी कभार जैसे उर्दू का पेपर है या कोई पाक स्टडी, इस्लामियत, इस तरह के जो है इनके लॉन्ग क्वेश्चन जो है बड़े लेंथी होते हैं। तो आप फिर इनको वहाँ जो है अपना टाइम, ये जो है यहाँ से जो सेव किया होगा वहाँ अपना टाइम लगाएं। तो ये इस तरह आपका पेपर पूरे टाइम में हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है आपको जो 100% आपको आते हैं, पार्ट 1 आता है, नेक्स्ट आपको पार्ट 3 आता है, तो 1 के बाद पार्ट 3 करें। ये नहीं कि बस आप तरतीब रखें कि मैंने 2 ही पहले करना है, फिर मैंने 3 करना, 4 5 इसी तरतीब से चलना है। ये तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पार्ट जैसे 1 के बाद 3 100% आता है, इसको करें। उसके बाद अगर आपको पार्ट सपोज 7 आता है तो पार्ट 7 करें, ना कि 3 करें। अब 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपने 100% कर लिए। 4 करने के बाद अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके रह गए हैं। अब आपने जो 2 यहाँ से करने हैं वो करने हैं जिन पे आपको यानी 70-80% जो आपको आते हैं। ये नहीं कि आपने तरतीब के ख्याल रखते हुए पहले आप उनको 70-80 वाले कर दें, जो परफेक्शन वाले उनको बाद में कर दें, तो इससे आपका इम्पेक्ट जो है ये रॉन्ग पड़ेगा। यानी आप एग्ज़ामिनर को यानी सही इम्प्रेशन नहीं दे पाएंगे कि अगर आप तरतीब वही रखेंगे और गलत पहले लिख देंगे। बजाय इसके गलत पहले लिखें, आप बिल्कुल 100% सही जो है वो पहले लिखें। जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं वो बाद में हो जाएंगी, क्योंकि अगर पहले परफेक्शन वाले लिखे होंगे ना, एग्ज़ामिनर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और वो मे भी हो सकता है कि आपकी आने वाले जो मिस्टेक्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में उनको इग्नोर कर दे, तो आपको पूरे मार्क्स दे के चला जाए। अगर स्टार्ट में वो रॉन्ग लिखेंगे तो वो स्टार्ट में इम्प्रेशन गलत पड़ेगा, तो वो मे भी हो सकता है कि आपके स्टार्ट में मार्क्स डिडक्ट करे, और एंड वाले जो आपने सही किए होंगे उनको भी वो सरसरी सी नज़र देख के आगे चलता जाए। तो ऐसा कभी भी ना कीजिए। जो अच्छे आते हैं उनको पहले लिखें, जो नॉर्मल है उनको फिर बाद में लिखें। अगर आपको नॉर्मल लिखने के बाद भी एक आध शॉर्ट क्वेश्चन रह गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो वो फिर डेफिनेटली उसकी पोजीशन एंड वाली है, तो आप उसमें जो भी लिखें तो वो फिर आप अपने हिसाब से उसको डील करेंगे। तो यही था शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न कि आप पहले सही लिखें फिर नॉर्मल लिखें। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट जो है 9 के 9 ही लिखने की कोशिश करता है, मुकम्मल इसको लिखने की कोशिश करता है कि मैं सारे लिख दूं, जो मेरे 6 ठीक होंगे वो रह जाएंगे, बाकी वो एग्ज़ामिनर क्रॉस कर देगा। तो ऐसा भाई कभी भी नहीं करना कि आप 9 के 9 ही अटैम्प्ट करें। वही बात आ जाएगी, एक टाइम का मसला आ जाएगा, टाइम आपका कम रह जाएगा। और दूसरा ये है कि मोस्टली एग्ज़ामिनर फर्स्ट 6 है जो आपके चेक करेगा, फर्स्ट 6। उसके बाद मे बी वो कुछ 7 वाला एक आध कर ले तो कर ले, अदरवाइज़ वो आपके कंप्लीट कभी भी चेक नहीं करेगा। और मोस्टली वो पहले 6 जो हैं इनको चेक करेगा, यहाँ से आपके जो मार्क्स होंगे उनको देगा, आगे चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि फिर आप 6 ही करें। हाँ, एक आध एक्स्ट्रा कर दें, अगर आपको आता है तो एक आध एक्स्ट्रा कर दें, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन सारे ना करें, ताकि एग्ज़ामिनर जो है आपके यानी कोई इशू ना क्रिएट करे और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इट मीन आप जस्ट 6 ही करें। अगर आप 100% 6 करते हैं तो आप 6 ही कर दें, 7 भी ना करें। तो 8 या 9 करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। एक तो ये अरेंजमेंट मैंने बता दी, नीट करें थोड़ा सा, पेन जो है अच्छा यूज़ करें, यानी पेपर से कोई हफ़्ता पहले आप पेन वगैरह जो भी आपने पेपर में यूज़ करने हैं वो ले आएँ, उसको घर में उससे प्रैक्टिस करें, ताकि वो पेन जो है आपके हाथ के साथ यूज़ टू हो जाए। तो ये था इसका मेथड शॉर्ट क्वेश्चन का, और MCQs का बता दिया। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी सारी यही डिस्कशन है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। इसमें मैथ के लिए आपको 3 करने होते हैं 5 में से, तो इसमें जो है 3 में से भी फिर 2 आपके जो है यानी बाकी मैथ होता है, 1 कंपलसरी होता है जो थ्योरम का होता है। सपोज़ ये है, बाकी मैंने तो ओवरऑल बताया आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसी तरह ही डील करेंगे।
तो इनमें भी यही होगा कि जो आपको 100% श्योर हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन, वो आप पहले करें। क्वेश्चन 1 यानी क्वेश्चन जो है आपका 5 बनेगा, 5 और 6 आते हैं, 5 और 7 आते हैं, 6 और 8 आते हैं, जो भी आपको आते हैं 100% दोनों पार्ट आते हैं, उनको आप पहले करें, बाकी जो है एंड पे थ्योरम कर लें। हाँ, अगर आपके पास टाइम बच गया और आपको कोई और आता है तो इन 3 के बाद करना है। और बेहतर सजेशन यही है कि आप ना करें, क्योंकि आपने 3 100% कर दिए तो आपको नेक्स्ट 4th करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर भी दिल चाहता तो आप जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन पहले अपने पेपर वाले 3 क्वेश्चन ये पूरे करें। इन 3 को करने के बाद आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट पे कुछ भी नहीं, आपका पेपर एंड हो जाएगा और आपके पास टाइम कुछ बच जाएगा। अगर आप इसी तरतीब के साथ चलेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। काफ़ी से मुराद को 15-20 मिनट को हाफ आवर ना भी बचे तो आप अपना पेपर आराम से तसल्ली से पूरा कर सकते हैं। ऐसा आपको कभी मसला नहीं आएगा कि मेरे पास, हाँ मोस्टली स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, मैंने 2 पार्ट रह गए, मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का 1 पार्ट रह गया, ये रह गया, मैंने बहुत लिखा, ये किया वो किया। भाई जब आप तरतीब के साथ करेंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ करेंगे, प्लानिंग के साथ पेपर करेंगे तो आप आराम से करेंगे और टाइम भी बचेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका टाइम ही ना बचे और आप जो है पेपर छोड़ के आ जाएं। तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह देखें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको समझें, ताकि आपको पेपर अटैम्प्ट करने का पता चले कि हमने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। पहले की वीडियो में मैं इसकी मैथ की पेयरिंग स्कीम डिस्कस की, फिर मैंने डिस्कस किया कि आप पेपर कौन कौन से चैप्टर करें और इनमें से क्या क्या करना है आपने, ये तो पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो आज जो है इसमें इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये थी कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ सके कि आपने पेपर को किस तरह डील करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।